हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिव कुमार। स्वागत है आपका अपने ही चैनल skp.pharma में। आज हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में शेड्यूल के बारे में। हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट में पढ़ा था शॉर्ट में, ठीक है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1948 एंड इट्स रूल्स, ठीक है। इसमें हम लोग जो है मैक्सिमम जो है शेड्यूल के बारे में स्टडी करेंगे डिटेल में, ठीक है। ओके, चलिए चलते। तो फर्स्ट हमारा होता है शेड्यूल जी, ठीक है। शेड्यूल जी क्या होता है? ये शेड्यूल जी में ऐसी ड्रग्स रखी जाती हैं जो मेडिकल सुपरविजन के अंडर में ही दी जाती है। इसमें क्या रहता है? कंटेन और लेवल, कंटेन इसमें लेवल में रहता है। शेड्यूल जी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, ठीक है। इसमें एक तरीके से क्वेश्चन भी लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है एक तरीके से डेंजर्स टू टेक दिस प्रिपरेशन, ठीक है, एक्सपेक्ट अंडर मेडिकल सुपरविजन। ये जो है रेड कलर में लिखा रहता है। इसमें क्या रहता है? एक तरीके से प्रॉपर बिल यानी कि सेल करने के लिए शेड्यूल जी में, ठीक है। इसकी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे इसमें हमने आपको बताया था कि तरीके से हार्मोनल प्रिपरेशन होता है, ठीक है। इसमें जो है एस्प्रेंगिनाइजेट, ब्लियोमाइसिन, विस्लोफेंस एंड क्लोरोबेसिल यानी कि ऐसी ड्रग्स जो है इसके अंदर रखी जाती हैं। इंसुलिन, ठीक है, जो क्या करते हैं मेडिकल सुपरविजन के ही अंडर में इसको जो है प्रिस्क्राइब किया जाता है। मेटफॉर्मिन, ठीक है, स्ट्रक्चरा। फिर हम लोग बात करते हैं शेड्यूल एच, ठीक है। शेड्यूल एच में क्या करता है? प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, ठीक है, जो क्या करता है ओनली वेन प्रिस्क्रिप्शन, ऐसी ड्रग जो कि प्रिस्क्रिप्शन के ही मतलब यहाँ पे दिया जा सकता है। कोई भी डॉक्टर होता उसको जो प्रिस्क्रिप्शन ही दे, प्रिस्क्रिप्शन करेगा तभी ड्रग्स को जो है रिटेल से ले सकता है, ठीक है। डॉक्टर पेशेंट ले सकता है, डायरेक्टली नहीं ले सकता है, ठीक है। इसमें क्या रहता है? एक तरीके से RX मतलब एक तरीके से RX साइन रहता है, ठीक है। जो नारकोटिक ड्रग्स होती हैं उस पर NRX लिखा रहता है, ठीक है। जो भी ड्रग्स होती हैं उस पर क्या रहता है? NRX लिखा रहता है, ठीक है। इस पर भी मतलब इस पे भी एक तरीके से लाल तरीके से रेड पट्टी लगी रहती है, ठीक है। इस पर लिखा रहता है शेड्यूल एच प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, ठीक है। क्वेश्चन से लिखे रहते हैं। इस पर क्या लिखा रहता था? नोट बी सोल्ड बाई डिटेल विदाउट प्रिस्क्रिप्शंस, ठीक है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, यानी कि जो ड्रग इसको प्रिस्क्राइब कर रहा है वो रजिस्टर्ड मेडिकल से होना चाहिए, है ना। यानी कि ऐसे ही डायरेक्टली नहीं कि झोला छापते जाए, वो इसको प्रिस्क्राइब कर दे, ठीक है। इसके इसमें कॉज लिखे रहते हैं, ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल भी हैं, ठीक है। पहला है वेरेबल डेक्लोफेन, बेक्लोफेन, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं शेड्यूल H1 की, ठीक है। शेड्यूल H1 का क्या होता है? कंट्रोल द सेल एंड एंटीबायोटिक्स, यानी ऐसी ड्रग्स जो क्या करते हैं एक तरीके से एंटीबायोटिक को कंट्रोल करती हैं सेल करने के लिए, ठीक है। ये रूल्स जो है इंट्रोड्यूस कब हुआ था? 2013 में इंट्रोड्यूस, ठीक है। इसके जो है क्या करते हैं एक तरीके से रेगुलेशंस, ठीक है, चेक अनऑथराइज्ड सेल, ठीक है। इस पर क्या रहता है मेंशन? RX, ठीक है। इसमें कुछ वार्निंग भी लिखे रहते हैं, वही सेम पट्टी थे शेड्यूल में, रेड कलर की पट्टी, इसमें कहते हैं शेड्यूल H2 ड्रग्स, ठीक है। वार्निंग क्या रहते हैं? प्रिस्क्रिप्शन एक्सपर्ट इन द अकॉर्डेंस, ठीक है, मेडिकल एडवाइस, ठीक है, नोट बी सोल्ड बी डिटेल विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि ये भी ड्रग क्या कहती है कि तरीके से विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के हम लोग नहीं दे सकते। इसमें जो है एग्जाम्पल देख लीजिए, अल्प्राजोलम, ठीक है। इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, अल्प्राजोलम, डाइजीपिम, लिवोफ्लक्सिसिन, ठीक है, अदर्स। उसके बाद हम लोग बात करते हैं शेड्यूल M में, ठीक है। ये शेड्यूल M में पता ही होगा इसमें क्या होता था? गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, ठीक है। तो इसमें जो है एक तरीके से इंक्लूड रहते हैं सूटेबल प्रीमिसेस, ठीक है। इसमें क्या रहता है एक तरीके से इंडस्ट्री में एक तरीके से किस तरीके से इसका लेआउट होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे लोकेशन एंड बिल्डिंग, यानी कि लोकेशन और बिल्डिंग एक तरीके से कैसी है, यानी कि इंडस्ट्री की, ठीक है। उसमें प्रॉपर तरीके से वाटर सप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है एक तरीके से मटेरियल डिस्पोजल कैसा है, यानी कि जो पानी है अदर किसी को तो नहीं नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे हेल्थ, ठीक है, यानी कि जो भी मतलब उसको मैन्युफैक्चर करता है उसकी हेल्थ लेकर क्लोथिंग तक, ठीक है, सैनिटेशन तक रिक्वायरमेंट फॉर द स्टाफ, यानी कि जो स्टाफ है उसको मतलब इतनी चीज़ें एक तरीके से मेंटेनेंस होना चाहिए, हेल्थ, क्लोथिंग, सैनिटरी, ठीक है। उसके बाद जो क्या करते हैं मेडिकल सर्विसेज, ठीक है, मेडिकल सर्विसेज एक तरीके प्रोवाइड
शेड्यूल एम में रखते हैं। ठीक है, उसके बाद वर्किंग, ठीक है, यानी कि बेंच स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद एट आल्सो इंक्लूड द रिक्वायरमेंट द प्लांट, ठीक है, एंड इक्विपमेंट, यानी कि जो मतलब एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे उसका प्लांटेशन एरिया मतलब कैसी है, एक तरीके से कहा जाए तो उसका इक्विपमेंट भी कैसा है। ठीक, उसके बाद उसके कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे मिक्सिंग टैंक्स, यानी कि मिक्सिंग टैंक होना चाहिए। ठीक है, स्टोरेज जगह होनी चाहिए। ठीक है, ड्रायर्स होने चाहिए, यानी कि एक तरीके सुखाने की जगह होना चाहिए। डिसइंटीग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, टैबलेट पंचिंग मशीन होनी चाहिए, यानी कि ओवर आइटोक्लोव्स, यानी कि एक्स्ट्रा और अदर चीज़ें भी होना चाहिए। ठीक है, जो एक तरीके से हमने शॉर्ट फॉर्म में एक तरीके से मेंशन किया है। क्या होना चाहिए, देखिए, ऑल आर मस्ट बी गुड कंडीशंस, एक तरीके से गुड कंडीशंस और असेप्टिक कंडीशंस होना चाहिए। ठीक है, यानी कि प्रिस्क्रिप्शंस। ठीक है, ऐसी जगह जहाँ पे एक तरीके से गुड मैन्युफैक्चरिंग के लिए असेप्टिक कंडीशंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जहाँ पे मतलब एक तरीके से असेप्टिक कंडीशन ना हो तो उससे क्या ड्रग पे मतलब इफेक्ट पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग करने पर। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे शेड्यूल एन। ठीक है, शेड्यूल एन में क्या है, मिनिमम इक्विपमेंट। ठीक है, फॉर दिस इफिशियंट रनिंग। ठीक है, फार्मेसी, एक तरीके से मिनिमम इक्विपमेंट होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब सबसे ज़्यादा इक्विपमेंट होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए, कंटेंट प्रेमिसेस, ठीक है, फर्नीचर होना चाहिए, ऑपरेटर्स होना चाहिए, यानी कि बुक्स भी होना चाहिए। बुक्स कौन सी होना चाहिए, जो है आईपी एंड डीसी रूल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, जनरल परमिशंस होना चाहिए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे शेड्यूल पी। ठीक है, शेड्यूल पी क्या होता है, एक तरीके से दिस शेड्यूल डील विथ लाइफ पीरियड। ठीक है, इसमें एक तरीके से क्या कहता है, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग, यानी कि लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग के बारे में बात करते हैं। आल्सो द स्टोरेज कंडीशंस। ठीक है, यानी कि लाइफ पीरियड तक स्टोरेज कंडीशन किस तरीके से ड्रग्स की हो सकती है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, कंटेंट परमिसेस एंटीबायोटिक्स, यानी एंटीबायोटिक्स ड्रग और विटामिन्स। ठीक है, उसके बाद जो है इंसुलिन्स। ठीक है, प्रिपरेशन जैसे सीरा, टॉक्सिन्स, यानी टॉक्सिन अदर्स। ठीक है, क्या करना चाहिए, जैसे एड्रोनाइसिन है, इसको जो एक तरीके से कहा जाता है लाइफ पीरियड तक रखने के लिए 30 मंथ तक इसको मतलब स्टोरेज कंडीशन होना चाहिए। ठीक है, एक तरीके से लिखा रहता है कूल एंड स्टोरेज इन कूल प्लेस, यानी कि एक तरीके से आपने देखा होगा कि पर्चे मतलब एक तरीके से लेबल पे लिखा रहता है। तो एम्पिसिलिन, ठीक है, 36 मंथ तक। ठीक है, ऐसा मेंशन रहता है एक तरीके से लेबल पे। उसके बाद आ जाता है शेड्यूल P1। ठीक है, शेड्यूल P1 क्या होता है, इंक्लूड नेम्स ड्रग, यानी कि जो ड्रग्स होता है एक तरीके से उस पर इंक्लूड नेम्स नेम रहता है। ठीक है, साइज ऑफ ड्रग्स, कितने साइज के ड्रग्स हो। ठीक है, स्टोरेज क्या कंडीशंस है। ठीक है, एंड द पीक साइज कितना होना चाहिए। ठीक है, जैसे एस्पिरिन है। ठीक है, एस्पिरिन में जैसे टैबलेट है, टैबलेट में 14 टैबलेट्स। ठीक है, एक तरीके से साइज लिखा रहता है। ग्लिसरीन्स है। ठीक है, ट्राई नाइट्रेट है। ठीक है, इसमें कैप्सूल्स आते हैं, इसमें 25 कैप्सूल्स मेंशन रहते हैं। ठीक है, नहीं कहने का मतलब है इसमें है ट्राई नाइट्रेट में एक तरीके से कैप्सूल 25 मतलब एक तरीके से उस पर मेंशन रहता है। अब हम लोग बात करेंगे शेड्यूल टी। ठीक है, शेड्यूल टी क्या होता है, दिस शेड्यूल डील्स विथ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। ठीक है, इसे जो है शेड्यूल एम में भी यही रखा गया था, लेकिन इसमें क्या होता है एक तरीके से आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी मेडिसिन। ठीक है, इसे जैसे ASU इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं, आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी। ठीक है, इसमें जो है कुछ इंक्लूड्स रहती है। ठीक है, इसमें कुछ कहता है इंक्लूड्स। ठीक है, इसमें क्या होना चाहिए, एक तरीके से फैक्ट्री परमिसेस होना चाहिए, जिसमें क्या होना चाहिए, पैकेजिंग मटेरियल्स यानी कि प्रॉपर वे में तरीके से व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, लोकेशन एंड सराउंडिंग किस तरीके से है वो एक तरीके से मेंशन रहती है। फिटनेस गुड स्टोरेज कैसा है। ठीक है, उसके बाद जो है बिल्डिंग कैसी है। ठीक है, बिल्डिंग में तो कहता है वर्किंग एंड स्पेस एक तरीके से होना चाहिए। ठीक है, वाटर सप्लाई कैसा है। ठीक है, हेल्थ, क्लोथिंग फॉर वर्किंग इस तरीके कहा जाए तो शेड्यूल एम वाले जो है शेड्यूल को फॉलो किया जाता है इसमें। ठीक है, शेड्यूल में। ठीक है, डिस्पोजल वेस्टेज किस तरीके से। ठीक है, मेडिकल सर्विस किस तरीके से। ठीक है, के बाद जो आ जाता है कंटेनर क्लीनिंग किस तरीके से, क्वालिटी कंट्रोल किस तरीके से,
स्टोरेज कंडीशन किस तरीके, रॉ मटेरियल किस तरीके से, एक तरीके से, ठीक है, इसके बारे में जो है इस शेड्यूल में स्टडी करें। उसके बाद हम लोग बात करेंगे शेड्यूल यू। शेड्यूल यू क्या होता है, इसमें जो है मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड, ठीक है, एक तरीके से कहा जाए तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड मेंटेनेंस होना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या रहता है, इंक्लूड में पेरेंटल प्रिपरेशंस, ठीक है, पेरेंटल प्रिपरेशन रहती हैं, ठीक है। उसके अदर देन भी पेरेंटल प्रिपरेशन इस शेड्यूल यू में रखते हैं, ठीक है। इसका एक तरीके से क्या किया जाता है, रिकॉर्ड और जो है रॉ मटेरियल किस तरीके से, एक तरीके से मेंटेनेंस करके रखा जाता है। उसके बाद आता है कंटेनर्स किस तरीके से हैं, उसको एक तरीके से मेंटेनेंस करके रखा जाता है। पैकेजिंग मटेरियल्स, ठीक है। उसके बाद जो होता है पैंट रेम्बर्स, ठीक है, रिकॉर्ड्स किस तरीके से होना चाहिए, सीरियल नंबर, नेम, प्रोडक्ट नेम, बैच साइज, ठीक है, नंबर, यानी कि लास्ट टेस्ट, ठीक है, एक्सपायरी डेट, ठीक है, रिमार्क, यानी कि एक तरीके से कहा जाए तो एक तरीके से लेबल पे मेंशन भी होता है, आपने देखा होगा शेड्यूल यू की ड्रग्स, ठीक है। शेड्यूल यू में इस तरीके से एक इसमें मेंशन रहते हैं, ठीक है। एक तरीके से शेड्यूल यू में ये चीज़ें मेंशन की। उसके बाद हम बात करेंगे शेड्यूल बी, ठीक है। इसमें क्या होता है, दिस डील्स स्टैंडर्ड फॉर पेटेंट, ठीक है, प्रोप्राइटरी मेडिसिन्स, ठीक है। इसमें इंक्लूड्स क्या रहते हैं, जैसे हमारी होते हैं टैबलेट्स, कैप्सूल्स, लिक्विड डोजेज फॉर्म, ठीक है, इंजेक्शंस, ऑइंटमेंट, ठीक है। एक तरीके से ये डिपार्टमेंट तरीके से मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, ठीक है, शेड्यूल बी में। उसके बाद हम लोग बात करते हैं शेड्यूल एक्स, ठीक है। इसमें क्या रहता है, दिस शेड्यूल्स कंटेनर्स दोज ड्राई होता है इम्पोर्ट, ठीक है। ऐसी ड्रग्स को क्या कहना चाहिए, जो भी कंटेनर होना चाहिए इम्पोर्ट करते वक्त उसका क्या देखा जाता है, सेल, लेबलिंग, पैकेजिंग, ठीक है, गवर्नेड बाय द स्पेशल प्रोविजन। इसमें क्या रहता है, एक तरीके से स्पेशल प्रोविजन होना चाहिए ड्रग्स शेड्यूल एक्स में। सपोज अभी हमने आपको बताया था एक तरीके से नारकोटिक ड्रग्स, ठीक है, जो नारकोटिक ड्रग्स पर रहता है वो एक तरीके से XR स्पेशल प्रोविजंस रहते हैं गवर्नमेंट की, इस तरीके से आपको जो इसको प्रिस्क्राइब करके जो है एक तरीके से परचेज कर सकते हैं, ठीक है। इंक्लूड्स यानी कि सब्सटेंस इस तरीके से रहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो इसमें क्या कहता है, अम्बो बारबिटल, ठीक है, बारबिटल्स, मिथाइल फिनोबारबिटल्स, ठीक है, फिनोबारबिटल्स, सिकोबारबिटल्स, ठीक है, अदर्स इसमें ड्रग्स भी मेंशन की गई हैं। चलिए आगे बढ़ते, चलिए उसके बाद बात करते हैं शेड्यूल वाई, ठीक है। शेड्यूल वाई क्या होता है, दिस इंक्लूड डील्स विथ रिक्वायरमेंट गाइडलाइंस, ठीक है, क्लिनिकल ट्रायल्स। इसमें क्या होते हैं कि जो है इसमें एक तरीके से कहा जाए तो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, ठीक है। क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में एक तरीके से रूल्स को रेगुलेट किया गया है, ठीक है। इम्पोर्ट मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू ड्रग्स, जो न्यू ड्रग्स बनती हैं उनका एक तरीके से कहा जाए तो क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह देखे जाते हैं, ठीक है, शेड्यूल बाई में, ठीक है। इसमें भी कुछ चीज़ें हैं जैसे एप्लीकेशन फॉर परमिशंस, यानी एप्लीकेशन फॉर परमिशंस होना चाहिए, ठीक है, यानी कि किसका, क्लिनिकल ट्रायल्स का, ठीक है। फेस 1 में जो है फिर एक तरीके से कहा जाए ट्रायल्स 1 से लेके 4 तक, ठीक है, फेस में क्लिनिकल ट्रायल्स देखे जाते हैं। उसके बाद होता है ह्यूमन फार्माकोलॉजी, ठीक है, फेज 2 में मतलब किया जाता है। उसके बाद थेरापेटिक्स एक्सप्लोरेटरी, ठीक है, ट्रायल्स किए जाते हैं फेज 2 में, ठीक है। थेरापेटिक कन्फर्मेटरी, ठीक है, ट्रायल्स में किए जाते हैं 3rd में, ठीक है। उसके बाद आ जाता है पोस्ट मार्केटिंग ट्रायल्स, ठीक है, फेज जो है 5th में देखा जाता है, ठीक है। उसके बाद जो आ जाता है शेड्यूल एफ पार्ट बी, ठीक है। इसमें क्या होता है, दिस शेड्यूल, ठीक है, डील्स विथ रिक्वायरमेंट फॉर द फंक्शनिंग, ठीक है, फंक्शनिंग एंड ऑपरेशंस ए ब्लड बैंक, ठीक है। इसके बारे में कहा जाता है, ब्लड बैंक के बारे में स्टडी की जाती है, जो कि आपको जो है स्टडी की भी किया होगा आपने, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एक तरीके से कहा जाता है एंड प्रिपरेशन ब्लड कंपोनेंट, ठीक है। इंक्लूड्स इसमें क्या रहते हैं, जनरल रिक्वायरमेंट, लोकेशन सराउंडिंग होनी चाहिए, ठीक है, बिल्डिंग का प्रॉपर
तरीके से स्ट्रक्चर्स होना चाहिए। हेल्थ का प्रॉपर ध्यान रखा गया, क्लोथिंग का, सैनिटेशन का, स्टाफ का, ठीक है, जो स्टाफ होता है उसका एक तरीके के मतलब एक तरीके ध्यान रखा गया, हेल्थ, क्लोथिंग, सैनिटेशन, ठीक है। उसके बाद आता है अकोमोडेशन फॉर ब्लड बैंक, ठीक है, पर्सनल्स, ठीक है, मेंटेनेंस, इक्विपमेंट के तरीके से होना चाहिए। इसमें क्या रखना चाहिए, फॉर ब्लड कंट्रैक्शंस रूम्स होने चाहिए, ठीक है, फॉर हीमोग्लोबिन डिटर्मिनेशंस होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है फॉर टेम्परेचर्स होना, मतलब एक तरीके से मेंटेनेंस होना चाहिए, पल्स डिटर्मिनेशंस होना चाहिए, ब्लड एक तरीके से कहा जाए तो ठीक है, इसमें क्या है ना, ब्लड कंटेनर्स होना चाहिए, इमरजेंसी इक्विपमेंट्स होने चाहिए, सारे रिकॉर्ड्स होने चाहिए, लेबल्स होने चाहिए, ठीक है, एक तरीके से कहा जाए तो इसका मतलब शेड्यूल जो है या पार्ट बी में जो है एक तरीके से कहा जाए जो है रिकॉर्ड भी मेंटेनेंस होना चाहिए, यानी कि एक तरीके से रजिस्टरनामा, जिसमें मतलब एक तरीके से नेम, एड्रेस, बैच नंबर सारे मेंशन रहते हैं, ठीक है। एक तरीके से लेबल भी होना चाहिए, जो भी ड्रग्स का लेबल बनता है। उसके बाद आ जाता है DMR, ठीक है, ये क्या होता है, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज, ठीक है। सपोज किसी कंपनी के क्या किया, ये जो है एडवर्टाइजमेंटिंग, ठीक है, इसमें एक तरीके बात भी हुई ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंटिंग, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट के बारे में स्टडी की है, ठीक है। एक तरीके से ये रूल्स है जो कि पास हुआ था 1954 में, 1954 में ये एक तरीके से रूल्स पास हुआ था कि आप जो है कोई भी एडवर्टाइजमेंट देते हैं तो उसमें जो है जो चीज़ों को मेंशन किया गया वही प्रॉपर ड्रग्स में होना चाहिए। ये नहीं कि आपने किसी मतलब दावा कर दिया कि ये हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। एक तरीके से इसको मेंटेनेंस करने के लिए एक्ट पास हुआ था 1954 में, ठीक है, एक तरीके से कहा जाए 1954 में एक तरीके से एक रूल्स पास हुआ था। इसमें भी कुछ मतलब चीज़ें रखी गई जैसे दिस एक्ट पास फॉर द रेगुलेटिंग एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, रेगुलेट करने के लिए एडवर्टाइजमेंट को पास किया था, ठीक है। इसमें क्या था, सेम ड्रग एंड द एडवर्टाइजमेंट रेमेडीज हैविंग द क्वालिटी एंड मैजिक्स, ठीक है। इसमें क्या रखा गया था, दिस एक्ट रेगुलेट द मेंटेन स्टैंडर्ड वेन मैन्युफैक्चर एडवर्टाइजिंग, यानी कि जो भी ड्रग मतलब मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसके लिए एडवर्टाइज मेंटेनेंस होना चाहिए, ऐसा गवर्नमेंट ने जो है इस रूल में मेंशन किया गया है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एनी एडवर्टाइजमेंट एफिडेंसी नहीं, ठीक है, डिकेंसिस एक तरीके से कहा जाए तो ये जो रूल इसीलिए ही बनाया गया है कि जो है एडवर्टाइजमेंट को तरीके से रेगुलेट करें, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद है मॉडलिटी कैन बी वाइनेड, ठीक है। उसके बाद आ जाता है इफ एनी एडवर्टाइजमेंट क्लेमिंग एनी मैजिकल, ठीक है, पावर ड्रग कैन बी बैनेड, ठीक है। एक तरीके से एग्जाम्पल कहा जाए तो केयर फॉर, एक तरीके से कहा जाए तो क्योर फॉर इनक्यूरेबल डिजीज, ठीक है, मैजिक रेमेडीज, ठीक है, कि क्या किया जाता है, इंक्लूड जैसे मंत्र, ठीक है, कवच, कहने का मतलब नहीं कहते हैं कि जो है ये मंत्र मार देंगे ऐसा, मतलब एक तरीके से सारी डिजीज खत्म हो जाएगी, ठीक है। एक तरीके से ये ले जाओ, ये ऐसा मतलब एक तरीके से कहते नहीं है कि जो है एक तरीके से न्यूज़पेपर में कि जो है आपको ऐसा मंत्र को उच्चारण कर लेना चाहिए तो इस मतलब एक तरीके से डिजीज खत्म हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से एडवर्टाइजमेंटिंग देते रहते हैं, इसी को रेगुलेट करने के लिए हमारा जो है ये शेड्यूल बना है। चलिए, ओके, थैंक यू।